स्कंद अध्याय 6। हम लोग भगवान का प्राकट्य और ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं पढ़ चुके हैं। अभी इसके पश्चात क्या प्रतिक्रिया भगवान दे रहे हैं, श्लोक संख्या 16 से बताई जा रही है। श्री शुक उवाच एवं विरञ्चादिभिर् एवं विरञ्चादिभिरिडातितस्तद् विज्ञाय तेषां हृदयं यथैव जगादजिग्मोत गम्भीराय गिरा बद्धाञ्जलिं संवृत सर्वकारकान्। सुनीता माता जी पढ़िए, थोड़ा आगे आ जाओ। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जब ब्रह्मा समेत सारे देवताओं ने श्री भगवान की स्तुति की तो वे उनके वहां आने का प्रयोजन समझ गए। अतएव श्री भगवान ने बादल की गर्जना के समान गंभीर वाणी में उन देवताओं को उत्तर दिया जो हाथ जोड़कर ध्यानपूर्वक वहां खड़े थे। तो भगवान सर्वज्ञ हैं, वो सब कुछ जानते हैं। तो वो समझ गए कि क्यों देवताओं ने उनको आश्रय लिया है, जबकि ब्रह्मा और देवताओं ने विस्तृत रूप से भी नहीं, आंशिक रूप से भी अपनी समस्या का वर्णन वास्तव में किया नहीं। उन्होंने भगवान का गुणगान किया और ये बोला कि भगवान आप सब कुछ जानते हैं, जो हमारे लिए उचित हो वह आप हमको दे सकते हैं। लेकिन भगवान समझते हैं और वहां पर उत्तर दे रहे हैं। सभी देवता हाथ जोड़ करके भगवान को श्रवण कर रहे हैं। एक एवेश्वरस्तस्मिन् सुरकार्ये सुरेश्वरः विहर्तु कामस्तन्नाह समरुद्रोन्मथनादिभिः। आभा माता जी पढ़िए। यद्यपि देवताओं के स्वामी भगवान देवताओं के कार्यकलापों को स्वयं संपन्न करने में समर्थ थे, फिर भी उन्होंने समुद्र मंथन की लीला का आनंद उठाना चाहा। अतएव वे इस प्रकार बोले। हरे कृष्ण। तो भगवान यद्यपि उस समस्या से देवताओं को खुद ही निकाल सकते थे, ऐसा नहीं है कि उसके लिए देवताओं को कुछ करने की आवश्यकता थी, करते भी हैं। भगवान जब भी देवता संकट में पड़ते हैं खुद ही आकर के उनकी समस्या का समाधान करते हैं। जिसको असुर को मारना होता है मार देते हैं, जिसको बचाना होता है बचा देते हैं। लेकिन फिर भी भगवान की इच्छा थी समुद्र मंथन लीला का आस्वादन करने के लिए, और इसीलिए उन्होंने देवताओं को निम्नलिखित वचन बोले। श्री भगवान वाचा हंत ब्रह्म न हो शंभो हे देवा मम भाषितम शृणुता वहितः सर्वे श्रेयो वा स्याद् यथा सुरा। प्रिय रानी माता जी पढ़िए। ब्रजेश प्रभु। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा जी, शिव जी तथा अन्य भगवान ने देवताओं, कहा, हे ब्रह्मा जी, शिव जी तथा अन्य देवता, तुम सभी ध्यान पूर्वक मेरी बात सुनो, क्योंकि मैं जो कुछ करूंगा उसमें तुम सबका कल्याण होगा। हरे कृष्ण। भगवान को पता है भौतिक संसार के जीव का मन कितना अस्थिर है। हाँ, भगवान गीता में भी अर्जुन को बोलते ध्यान से सुनो, जो मई आसक्त मना पार्था योगम युंजम मदाश्रया। जो मैं अभी बता रहा हूं ध्यान से सुनो, तच्छृणु, सुनो, ध्यान से सुनो। यहां पर भी भगवान बोल रहे हैं शृणुत, ध्यान से मेरे वचनों को सुनो। इंटरनेट गया, वाईफाई। हाँ कनेक्ट कर रहा हूं मेरे फोन से। हरे कृष्णा। तो इसलिए भगवान बार बार बोलते हैं ध्यान से सुनो। क्यों ध्यान से सुनो? क्योंकि भगवान के वचन या भगवान के संबंधित जो वचन हैं वो हमारे लिए कल्याणप्रद है। इसलिए जब श्रवण होता है, श्रवण का बहुत महत्वपूर्ण अंग है ध्यान से श्रवण करना। केवल बैठने से भी लाभ मिलेगा, लेकिन ध्यान से अगर श्रवण करेंगे, किसके बाद क्या क्रम बोला जा रहा है, क्या उदाहरण दिया जा रहा है, क्या सिद्धांत बताया जा रहा है, तो हमारी भक्ति के लिए, हमारे अम, आध्यात्मिक जीवन के लिए कल्याणप्रद होता है। यात दानव दैत्यस्तावत् संधिर्विधीयताम् कालेन अनुगृहीतैस्तैर्
यावत यो भव आत्मना। तनिष्क प्रभु। प्रदीप प्रभु। जब हरे कृष्ण तक तुम उन्नति नहीं कर रही हो, तुम सबको दानवों तथा असुरों के साथ संधि कर लेनी चाहिए, क्योंकि संप्रति समय उनके अनुकूल है। अभी इस श्लोक को दो तरह से देखा जा सकता है। एक तो व्यक्ति ये देखेगा कि देखो भगवान पॉलिटिक्स सिखा रहे हैं, जो जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जो शक्तिशाली है तुम उसके साथ में संधि कर लो। कोई अगर व्यक्ति पॉलिटिकल नजरों से श्लोक को देखेगा तो यही समझेगा। लेकिन अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से श्लोक को देखा जाए, भगवान देवताओं को विनम्र बनाना चाह रहे हैं। जिन असुरों से आप शत्रुता करते हो, जिनके लिए आपके मन में बैर है, आप उन्हीं के पास जाओ, उनसे संधि करो। तो ये वैष्णवता सीखने के लिए विनम्रता बहुत आवश्यकता है, आवश्यक गुण है। जब तक हम झुकना नहीं सीखेंगे, जब तक हम विनम्र नहीं बनेंगे, तो वैष्णवता बहुत बहुत कोसों दूर रहेगी। ब्रजेश प्रभु पढ़िए आगे। अनम्यूट किया? अच्छा, मेरा इंटरनेट नहीं है। हाँ,